सो हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को अकाउंट्स के एक चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ विदाउट एडजस्टमेंट में। इस चैप्टर के बाद मैं कुछ लेक्चर्स दूंगा, उसके बाद मैं विथ एडजस्टमेंट वाले आपके लिए कुछ लेक्चर्स लाऊंगा। तो इस लेक्चर्स में पहला चीज़ मैं आपके लिए लाया हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। आप लोग ये तो पहले पढ़ ही चुके होंगे, जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो ये समझिए, जान लीजिए पहले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीज़ें बनाई जाती हैं, पोजीशन स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट हमारा हो गया ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट दो अकाउंट। इससे क्या होता है, हम देखते हैं अपना एनुअली हमारा अपना मेन इन दोनों को बनाने का, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव हमारा होता है ग्रॉस नेट प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट को जानना, कितना सब मिला जुला के एनुअली हमारा पीएनएल कितना हुआ, प्रॉफिट या लॉस हुआ कितना है। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट को, इसको हम लोग इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, मतलब इनकम कितना हुआ है हमारा, इनकम स्टेटमेंट। और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है पोजीशन स्टेटमेंट, जो मतलब बैलेंस शीट होता है, मतलब हमारे फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, अभी पोजीशन कैसी है, उसे समझने के लिए हम बनाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब बैलेंस शीट बनाते हैं। उसमें हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज रहती हैं। एक साइड हमारे जैसे ये बना हुआ है, ये मैं आपको बताऊं तो जैसे मान लीजिए यहाँ बताता हूँ मैं, ये है दो साइड है, एक साइड है एसेट्स, ये डेबिट साइड होती है हमारी, और ये क्रेडिट साइड होती है। यहाँ हो जाएंगे आपके लायबिलिटीज। ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटीज ऐसे होती हैं। ये आपका हो जाएगा क्या, इसको बैलेंस शीट में कहते हैं, बैलेंस शीट या पोजीशन स्टेटमेंट, या तो आप इसे बैलेंस शीट या पोजीशन स्टेटमेंट कह सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो भी एसेट्स होते हैं, जितने भी हमारे एसेट्स हैं, मतलब हमारी जो भी संपत्तियां हैं, जो भी हमारे पास है, उसमें सब कुछ मिला हुआ, कैपिटल भी उसमें सब कुछ मिली हुई है, जो भी एसेट्स है हमारी जो भी संपत्ति है। और अदर हमारे होते हैं हमारी लायबिलिटीज, मतलब हमारी जो भी देनदारियां हैं, लायबिलिटीज है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इससे हमें पता चलता है हमारी बैलेंस शीट, हमारी पोजीशन कैसी है, हमारे पास कुल मिला के सारे एसेट कितने हैं, बैलेंस शीट में हम ये देख पाते हैं। और इधर में मेरे हमारी देनदारियां कितनी है, हमारी लायबिलिटीज कितनी है, हमारे मतलब जो चीज़ हमारा क्या नहीं है, लायबिलिटी मतलब जो दूसरों को देनी है, दूसरों की चीज़ें हैं हमारे पास, एक बार के लिए उनके लिए उधार है, एक रूप से कहते हैं। तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये दो चीज़ें बनाते हैं, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस का लास्ट ईयर में हम बनाते हैं, एंडिंग टाइम में बनाते हैं हम। दो तो अकाउंटिंग पीरियड देखिए, ज़्यादातर तो आप देखने मिलता है 31 मार्च को एंड होता है, और कोई सम केसेस में आप देखेंगे 31 दिसंबर को भी एंड होता है। तो दो तरह के अकाउंटिंग पीरियड हैं, ज़्यादातर तो 31 मार्च वाले अपनाया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने जाना कि इसमें ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो आज मैं आपको विदाउट एडजस्टमेंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आज मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताऊंगा। तो आ जाइए इधर ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में देखें। तो गाइस देखिए, ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए ये जो आप आइटम देखेंगे, इधर की जो आइटम्स हैं, इधर वाली आइटम की डेबिट साइड है हमारी, ठीक है, और ये क्रेडिट साइड है। अब कहीं भी हमेशा कभी भी देखोगे लेफ्ट साइड हमेशा डेबिट वाली होती है और राइट साइड हमेशा क्रेडिट वाली होती है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए इसमें कि डेबिट साइड में आती है, डेबिट साइड में हमारी एक्सपेंसेस आते हैं हमारे, तो जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, वो आते हैं डेबिट साइड में।
नहीं चाहिए। तो गाइस देखिए, ट्रेडिंग इन पीएनएल अकाउंट में हम इसका मेन मोटिव क्या है कि एनुअली किसी कंपनी या किसी एंटरप्राइज का जो भी अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना रही है, इसका मेन मोटिव क्या होता है ट्रेडिंग इन पीएनएल अकाउंट? तो गाइस, ट्रेडिंग इन पीएनएल अकाउंट का मेन मोटिव होता है कि एनुअली हम अपना ग्रॉस नेट प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पाए। ट्रेडिंग अकाउंट का मेन मोटिव होता है ग्रॉस प्रॉफिट पे निकाल पाए। देखिए, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट आपके देखो दोनों अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं, बिल्कुल। अब इन दोनों में अंतर क्या है ये थोड़ा पहले समझेंगे। ये दोनों मतलब अंतर क्या है? देखिए, कोई भी चीज़ जैसे मतलब फैक्ट्री के अंदर बनता है, अंदर वाले काम जो होते हैं, जैसे आप मान लीजिए, देखिए कि यह एक फैक्ट्री है, ठीक है। ये फैक्ट्री है, इसमें बहुत सारे खर्च होते हैं। यहाँ मशीन लगी हुई है, ये क्या है? मशीन है, ये आपकी मशीन हो गई। यहाँ पे बिजली का खर्च भी आता है, बिजली का खर्च आता है। मशीन है फैक्ट्री के अंदर, यहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, वर्कर्स काम कर रहे हैं। एक क्या हो गया, हमने मैनेजर को अपॉइंट कर दिया कि आप देखो कि कौन ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। वर्कर्स को देखने के लिए एक मैनेजर दे दिया, एक वर्कर दे दिया जो काम करेगा। ये लोग क्या कर रहे हैं, मशीन से क्या कर रहे हैं, गुड्स बना रहे हैं, जहाँ पे बिजली बहुत सारे खर्चे उर्चे भी हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, रॉ मटेरियल इसको दिया। इसके लिए क्या क्या लाया, रॉ मटेरियल दिया, मशीनरी दिया, वर्कर्स लिए, मैनेजर हायर किया, बिजली लगा। बहुत सारे एक्सपेंडिचर खर्चे होते हैं बनाने के कोर्स में, सामान को ले जाने में, सामान को रॉ मटेरियल को लाने में गाड़ी से। सामान को यहाँ तक लाने में, रॉ मटेरियल सबको यहाँ तक लाने में बहुत सारे खर्चे लगे। फ्रेट चार्जेस, कैरेज चार्जेस, कार्टेज चार्जेस, बहुत सारे प्रकार के कार्टेज लगे, चार्जेस लगे। कब? फैक्ट्री से जब हम फैक्ट्री में लाए ये सब चीज को, तब। उसके बाद ये फैक्ट्री से बनने के बाद आगे क्या होता है, आगे होता है क्या, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या आता है, यहाँ से निकालने पे। यहाँ भी ये क्या हो गया, देख लीजिए आप, ये भी आपका है सामान, फिनिश्ड गुड कहते हैं, एफ जी। देखिए एफ और जी है, फिनिश्ड गुड है आपका। और ये आपका आ रहा है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हम ला रहे हैं, इसको बना रहे हैं फैक्ट्री में से। आ गया कहाँ, ये मतलब बन के फिनिश्ड गुड बन गया है। करते करते सारा प्रोसीजर होके फिनिश्ड गुड बन गया। फिनिश्ड गुड अब क्या, फिर से गाड़ी से इसको हम पहुँचाते हैं निकाल के, बाहर निकालते हैं। इसको हम भेजते हैं अपनी ब्रांच में। कहाँ भेजते हैं? ब्रांच में इसको भेजते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच में इसको भेजेंगे, जहाँ से क्या होगा, यह सेल होगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और कि हमने बनाया तो मैं तो मैन्युफैक्चर हुआ, तो मैं इसे होलसेलर्स को बेचूंगा।
होलसेलर्स फिर रिटेलर्स को बेचेंगे, रिटेलर्स फिर कंज्यूमर्स तक पहुँचाएंगे। ये साइकिल चलती रहती है। तो मैंने ये बनाया, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन चेन के द्वारा ये सब जगह पहुंच जाएगा। अब इस सारे काम काज को देखने के लिए एक ब्रांच और होती है। ये मेरी कंपनी की ब्रांच के बारे में बता रहा है। एक मैनेजमेंट, एक क्या होता है, मैनेजमेंट ब्रांच होती है जो पॉलिसी वॉलिसी को चेंजेस देखती है, किस तरह से काम वाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक आप देख लोगे, एक ह्यूमन रिसोर्स, क्या है ह्यूमन रिसोर्स, HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कहते हैं। HR डिपार्टमेंट, ये HR डिपार्टमेंट क्या करता